नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश गौतम। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल न्यूज अड्डा है जिस पर मैं आप सभी को बिहार से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल न्यूज अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिहार से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बिहार की राजनीति में इस समय जो हलचल मची हुई है वह किसी सामान्य बयान या चुनावी आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं है। यह मामला अब सिर्फ राजनीतिक बहस का विषय नहीं रहा, बल्कि सत्ता, प्रशासन, समाज और आम जनता के बीच गहराई से उतर चुका है। पटना से उठी धीमी फुसफुसाहट अब दिल्ली के सत्ता गलियारों में साफ सुनाई दे रही है और जो संकेत सामने आ रहे हैं वे किसी छोटे बदलाव की नहीं बल्कि एक बड़े और ऐतिहासिक निर्णय की आहट दे रहे हैं। चर्चा उसके बाद समजान की रेवती ने फैसले की हो रही है जिसने पिछले लगभग 10 वर्षों से बिहार की पहचान को एक विशेष दिशा दी थी। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है वह चौंकाने वाली है और सोचने पर मजबूर करती है। कहा जा रहा है कि बिहार में लागू यह पाबंदी अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है और सरकार के भीतर लगभग सहमति बन चुकी है कि मौजूदा स्वरूप में इसे जारी रखना अब संभव नहीं रह गया है। यह कोई हवा में तैरती अफवाह नहीं है बल्कि प्रशासनिक बैठकों, गोपनीय रिपोर्टों और बदलते राजनीतिक समीकरणों पर आधारित गंभीर संकेत है। इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वही नीतीश कुमार जिन्होंने इसे महिलाओं की सुरक्षा, परिवारों की मजबूती और सामाजिक सुधार का सबसे बड़ा हथियार बताया था, वही जिन्होंने इसे अपनी राजनीति की नैतिक उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया था। लेकिन समय की धारा में परिस्थितियां इस कदर बदल गई कि अब यही नीति उनके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनती दिखाई दे रही है। पटना से मिल रहे संकेत बताते हैं कि हाल के समय में बिहार सरकार की कई उच्च स्तरीय बैठकों में यह स्वीकार किया गया कि घोषित उद्देश्यों को हासिल करने में नीति सफल नहीं हो सकी। अपराध कम होने के बजाय स्वरूप बदलकर और जटिल हो गया। शराब तस्करी एक संगठित नेटवर्क में बदल गई। जहरीली शराब से होने वाली मौतें सुर्खियों में बनी रहीं और सबसे चिंताजनक बात यह रही कि कानून व्यवस्था पर जनता का भरोसा कमजोर हुआ। गांव की गलियों से लेकर शहरों के मोहल्लों तक एक ही सवाल गूंज रहा है कि कागजों पर पाबंदी है लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और है। शराब पहले से अधिक आसानी से उपलब्ध है, फर्क सिर्फ इतना है कि अब वह अवैध है, महंगी है और कई बार जानलेवा भी साबित हो रही है। जिनके पास संसाधन है वे महंगे रास्तों से व्यवस्था बना लेते हैं, लेकिन कमजोर तबका या तो जेल की सलाखों तक पहुंचता है या जहरीले मिश्रण का शिकार बनता है। यही इस नीति की सबसे बड़ी विफलता उजागर होती है। जिस कानून को सामाजिक समानता के नाम पर लागू किया गया था वही सामाजिक असमानता की प्रतीक बनता दिखा। अमीर और गरीब के बीच दूरी और बढ़ी। कानून का भय अपराधी तंत्र पर कम और आम नागरिक पर अधिक दिखाई दिया। सरकारी आंकड़े भी अब यह छिपा नहीं पा रहे कि हर वर्ष हजारों करोड़ रुपए का राजस्व राज्य को नहीं मिल पा रहा। यह राशि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार जैसे क्षेत्रों में लग सकती थी लेकिन अब अवैध नेटवर्क के हाथों में जा रही है। वित्त और गृह विभाग के भीतर भी यह प्रश्न उठने लगा कि क्या यह नीति राज्य की अर्थव्यवस्था को भीतर से कमजोर कर रही है। दिल्ली तक भेजी गई रिपोर्ट ने भी उच्च स्तर पर चिंतन को जन्म दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्य की वास्तविक स्थिति से अवगत कराया गया। बताया गया कि ना तो शराब खत्म हुई और ना ही अपराध, बल्कि अपराध का ढांचा और संगठित हो गया। पुलिस और तस्करों के बीच जटिल नेटवर्क बन गए जिन्हें तोड़ना कठिन होता जा रहा है। बताया जाता है कि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि ऐसे निर्णय राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और यदि किसी नीति से राज्य की अर्थव्यवस्था या कानून व्यवस्था प्रभावित हो रही हो तो परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेना राज्य सरकार की स्वतंत्रता है। इस संकेत को बिहार के लिए महत्वपूर्ण माना गया। इसी क्रम में गृह मंत्री अमित शाह को भी विस्तृत रिपोर्ट सौंपी गई जिसमें बताया गया कि अपराध का स्वरूप बदल चुका है। खुले अपराधों की जगह गुप्त नेटवर्क सक्रिय हैं। पड़ोसी राज्यों से तस्करी के रास्ते फैल चुके हैं और कई जिलों में प्रशासन खुद को चुनौतीपूर्ण स्थिति में पाता है। कई अधिकारियों ने अनौपचारिक तौर पर माना कि सख्ती से लागू करना लगभग असंभव हो गया है। कार्रवाई होती है, नेटवर्क कुछ समय शांत रहता है, फिर सक्रिय हो जाता है। इस मुख्यमंत्री में बजबी चक्र ने प्रशासन की विश्वसनीयता को प्रभावित किया। इन सब के बीच सरकार के भीतर हलचल तेज हुई। बंद कमरों की चर्चा अब राजनीतिक गलियारों तक पहुंचने लगी कि पाबंदी हटाकर नियंत्रित और लाइसेंस आधारित व्यवस्था लागू की जा सकती है ताकि तस्करी पर अंकुश लगे, राजस्व बढ़े और जहरीली शराब से होने वाली मौतों पर रोक लगे। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि जिसे पहचान बनाया गया था उस पर पुनर्विचार क्यों? सूत्रों के अनुसार यह राजनीतिक विरासत से जुड़ा सवाल है। यदि वर्तमान स्वरूप जारी रहा तो इतिहास इसे असफल सामाजिक प्रयोग के रूप में दर्ज कर सकता है। करीबी सहयोगियों का मानना है कि घोषित सपना और वास्तविक परिणाम में अंतर स्पष्ट हो चुका है। जेलें भरी, गरीब तबका प्रभावित हुआ, असंतोष बढ़ा और अब निर्णय की घड़ी सामने है। यदि सरकार आगे बढ़ती है तो रास्ता कैसा होगा? संकेत है कि जल्दबाजी नहीं की जाएगी बल्कि नियंत्रित, चरणबद्ध और संतुलित मॉडल पर विचार हो रहा है। खुली बिक्री जैसी स्थिति नहीं बल्कि सीमित लाइसेंस, सख्त निगरानी और तय मूल्य की व्यवस्था संभव है। मान्यता यह है कि जब कानूनी और नियंत्रित ढांचे में उपलब्धता होगी तो अवैध तंत्र स्वतः कमजोर होगा। अंधेरे में पनपता नेटवर्क कानूनी संरचना के सामने टिक नहीं पाएगा। जनता का रुख भी बदलता दिख रहा है। गांव की चौपालों और शहरों के चाय स्टॉलों पर चर्चा है कि मौजूदा व्यवस्था ने स्थिति सरल नहीं बल्कि जटिल बनाई। कई लोग कहते हैं कि नियंत्रित मॉडल पहले अपनाया जाता तो इतनी जानें ना जाती और भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी ना होती। महिलाओं के दृष्टिकोण में भी समय के साथ बदलाव आया। प्रारंभिक समर्थन के बाद कई परिवारों में कमाने वाले सदस्य जेल गए, आर्थिक दबाव बढ़ा और जिम्मेदारियां बढ़ी। अब
अब कई समूह कह रहे हैं कि उद्देश्य सही था पर क्रियान्वयन विफल रहा। सरकार के भीतर यह भी विचार है कि अचानक बदलाव राजनीतिक प्रतिक्रिया ला सकता है, इसलिए इसे सामाजिक सुधार और आर्थिक मजबूती के व्यापक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया जाए। यह दिखाया जाए कि पीछे हटना नहीं बल्कि परिस्थितियों के अनुरूप सुधार करना लक्ष्य है। यही राजनीतिक शैली की पहचान भी रही है कि समय आने पर निर्णय बदले जा सकते हैं। केंद्र का स्पष्ट संदेश कि राज्य स्वतंत्र है एक राजनीतिक कवच के रूप में देखा जा रहा है। यदि परिवर्तन होता है तो इसे टकराव नहीं बल्कि आत्मनिर्णय कहा जाएगा। विश्लेषकों का मत है कि यह छवि को नए सिरे से गढ़ने का प्रयास भी हो सकता है। यह संदेश देने का कि जमीनी सच्चाई के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। यदि परिवर्तन हुआ तो इसे साहसिक कदम माना जाएगा। इसका प्रभाव बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, अन्य राज्यों में भी बहस तेज हो सकती है कि पूर्ण प्रतिबंध व्यावहारिक है या नहीं। बिहार एक उदाहरण बन सकता है कि अच्छे इरादों के बावजूद यदि नीति जमीन पर सफल ना हो तो उसे सुधारना ही समझदारी है। जनता की उम्मीदें ऊंचाई पर हैं। प्रश्न उठ रहे हैं कि क्या नियंत्रित बिक्री वास्तव में लागू होगी, क्या दाम तय होंगे, क्या तस्करी पर अंकुश लगेगा, क्या जहरीली घटनाएं रुकेंगी और क्या व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी। आधिकारिक घोषणा भले शेष हो लेकिन हलचल स्पष्ट संकेत दे रही है कि बड़ा बदलाव निकट है। तैयारी जिस स्तर पर है उससे प्रतीत होता है कि निर्णय की दिशा तय हो चुकी है। यदि ऐसा होता है तो यह केवल बिक्री की बहाली नहीं बल्कि एक बड़े सामाजिक प्रयोग की समीक्षा और सुधार की कहानी होगी। बिहार एक नई दिशा में कदम रखेगा और नेतृत्व नई पहचान के साथ सामने आएगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी हर गहरी विश्लेषणात्मक और सटीक खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे तो अभी इसी समय इस चैनल न्यूज अड्डा को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए क्योंकि आपकी आवाज ही इस संवाद को मजबूत बनाती है।